हेलो माय डार्लिंग्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग दैट इज़ हु इज़ जेलस विथ यू। ओके, तो कुछ निगेटिविटी होगी, मुझे पता है। पहले से फील हो रहा है और एक और चीज़ फील हो रहा है कि ये इंसान चाहते नहीं हैं कि मैं आपको बताऊं कि कौन आपसे जेलस है। ओके ओके, सो डेफिनेटली ये इंसान नहीं चाहते कि मैं आपको बताऊं कि आपसे कौन जेलस है। इसीलिए इंट्रो भी देख लीजिएगा ताकि आप मेरी बातें सुन पाएँ कि आपसे सच में कोई जेलस है इस वक्त। ओके, यस, हु इज़ जेलस विथ माई व्यूअर्स, हु इज़ जेलस विथ माई व्यूअर्स। टाइम स्टैम्प्स भी दे दूँगी आपको। हु इज़ जेलस। ओके, हु इज़ दिस पर्सन। ओके गाइस, जो पहला मैसेज मुझे पिकअप हो रहा है आपकी रीडिंग से, दैट इज़ दिस इज़ समबडी। मुझे दिखा रहे हैं एक विजन, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, शिप से सामान इधर उधर जा रहा है। ओके, शिप वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है सामान को इधर उधर करने में। ये पहली चीज़ दिखा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो मुझे दिखा रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, इट इज़ अ फ़िश मार्केट और समथिंग, फ़िश मार्केट या कुछ है वहाँ पे से रिलेशन है आपका या इस इंसान का, या फिर उस शहर से इसका रिलेशन है। ऐसे कोलकाता आया है फॉर सम रीज़न, या कोई ऐसे हो सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट कोई बंगाली फ्रेंड आपके हो सकते हैं। ओके, दिस इज़ समबडी हु इज़ बंगाली और समथिंग। ओके, वो हो सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे लोगों को नहीं जानते, अपनी आपकी कम्युनिटी में नहीं है, तो ऐसे ही कोई दूर के जो जिनसे आपको सही वाइब्स नहीं आती हैं। वेन एवर यू सी दिस पर्सन, इनके चेहरे पे एक इनका मुंह बना रहता है बेसिकली। अगर इफ़ शी इज़ अ फीमेल, इनका मुंह बना रहता है। इफ़ ही इज़ अ मेल, तब भी इनका चेहरा बना रहता है। दे हार्डली स्माइल, ये स्माइल नहीं करते ज़्यादा, ये खुश मिजाज किस्म के नहीं हैं। देखिए, हर स्माइल नहीं करने वाला इंसान ख़राब नहीं होता है, लेकिन आज की रीडिंग में मुझे फ़ील हो रहा है ये इंसान ज़्यादा स्माइल नहीं करते हैं, सीरियस हैं। ओके, ये वो भी इंसान हो सकते हैं। ओके, ये वो भी इंसान हो सकते हैं जो, जैसे कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इनके भी बच्चे हैं। ठीक है, ये मैरिड हैं, इनके भी बच्चे हैं, और एक तो आपके पेरेंट्स ऑफ कोर्स मैरिड हैं, उनके बच्चे आप हैं। तो ये सोचते हैं, ये अपने बच्चों को बहुत ट्रेडिशनली रखते हैं। ओके, बहुत ट्रेडिशनल वे में उनको रखना पसंद करते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स किस्म के इंसान हैं, और आपके पेरेंट्स ने बहुत छूट दे के रखी है। तो इनको ये कभी कभी अपने घर के जो रीति रिवाज हैं या अपने जो थॉट्स हैं उसको आपके ऊपर डालना चाहते हैं, आपकी फैमिली के ऊपर डालना चाहते हैं। ये मेल और फीमेल जो भी हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, आंट। ओके, तो जो भी हैं, लेकिन ये अपने जो बिलीव्स ये सुनते आ रहे हैं या ये देखते आ रहे हैं कि ऐसे ही चलता है या ऐसे ही चलना चाहिए, ट्रेडिशनल किस्म की इनकी सोच अगर है, तो वो चीज़ें वो आपके ऊपर इम्पोज करना चाहते हैं, या फिर आपकी फैमिली भी आपको उन्हीं तरह से ट्रीट करे, उसी तरह से ट्रीट करे। डेफिनेटली आपके फैमिली के सामने ये बहुत अच्छे बनते हैं, इनका इंटेंशन सही नहीं है। आपके फैमिली के सामने ये बहुत अच्छे बनते हैं। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ये मेल और फीमेल जैसे अपने फैमिली में रहते हैं, जैसे अपने फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं वही स्ट्रिक्टनेस आपको भी मिले, लेकिन नहीं मिलती है। आपके फादर यहाँ पे बहुत अच्छे हैं फॉर सम रीज़न, मुझे फ़ील हो रहा है वो नहीं इन्फ्लुएंस होते हैं इन लोगों से। ओके, यस। नेक्स्ट, इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर, ये कोई कंपनी वगैरह हो सकता है, तो वहाँ के कोई एम्प्लॉय हैं जो थोड़ा सा नाराज़ हैं, तो जेलस भी फील करते हैं। वो कभी कभी सोचते हैं कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या मेरी लाइफ में इतने पैसे नहीं हैं जितने इसके पास हैं, या मैं इतना अबंडेंट नहीं हूँ। फॉर अदर्स, इफ़ यू आर मैन व्यूअर्स एंड मैरिड, आपकी फ़ीमेल बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो उनसे भी जेलस हैं, या आपके स्पाउस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं तो उनसे भी जेलस हैं।
कोई तो यहाँ खूबसूरती से जलता है, ऐसी खूबसूरती जो एक फूलों जैसी हो। आपकी खूबसूरती से कोई फीमेल भी जल सकती हैं गाइस, अगर आप सिंगल हैं तो। आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, स्टडीज़ वगैरह करते हैं, ग्रुप स्टडीज़ करते हैं, तो ये वहाँ से भी हो सकती हैं जो आपके सुंदरता से जलती हैं। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका कलर थोड़ा फेयर है, हो गया है इनसे, ठीक है, या फिर आपका जैसा भी फेस कलर है, आप कंफर्टेबल हो अपने स्किन टोन में। यस, देयर इज़ डिफरेंस इन स्किन टोन या डिफरेंस इन हाइट एज वेल, हाइट वेट ये सब में डिफरेंस है, तो वो जेलस फील करती हैं आपसे। अगर आप फीमेल व्यूअर्स हैं तो जेलस फील करती हैं, मेल हैं तो मेल आपसे जेलस फील करते हैं क्योंकि आपकी मैस्कुलिन बॉडी है, मैस्कुलिन टाइम मतलब मैस्कुलर बॉडी है, सॉरी। ओके, तो फीमेल जो हैं व्यूअर्स, उनसे कोई फीमेल ही जल रही हैं, दिखाती हैं सामने दैट दे आर योर बेस्ट फ्रेंड और समथिंग, बट इन रियलिटी दे आर जेलस ऑफ योर लुक्स। ये आपके लुक्स से काफ़ी ज़्यादा जलती हैं। ये सोचती हैं कि ये सोचती हैं आपकी ब्यूटी को कैसे चुराया जाए, या जो आपके पास है उसको कैसे लिया जाए, बट ये लेना इनको नहीं आता, ये टेक्निक इनको पता नहीं है। एंड थैंक गॉड इनको ये टेक्निक पता नहीं है, लिया भी नहीं जा सकता। आप जो चीज़ कुदरत ने दी है उसको तो कैसे लोगे। हाँ, कुछ अचीव कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यही है। ये एक्चुअली आप बहुत सीधे साधे हो गाइस, मेरे व्यूअर्स, बहुत सीधे साधे हो। अगर कोई आके बहुत अच्छे से बात कर लेता है, हंसी खुशी से बात कर लेता है, हंस के बात कर लेता है आपसे ना, तो आप सोचते हो कि ये इंसान तो मेरा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन इन रियलिटी दे फील जेलस विथ यू, दे फील जेलस विथ योर लुक्स। आप बहुत सीधे हो यहाँ पे, बहुत सीधे हो, और दुनिया इतनी सीधी नहीं है। ओके, तो इसीलिए वो सामने से दिखा रहे हैं दैट दे हैव अ बिग हार्ट। ये वो भी इंसान है जो सामने से दिखाते कि मेरा दिल कितना बड़ा है, या टाइम टू टाइम आपको कुछ देते रहते हैं, लेकिन इन रियलिटी दे आर वेरी अनहैप्पी इन देयर ओन लाइफ। जो इंसान आपसे जेलस हैं उनकी आंखें अलग होंगी, उनकी आंखें एकदम अलग हैं। मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आया है। देखिएगा, अगर कोई है ऐसे आपके जान पहचान में जिसकी आंखें आपको अलग लगती हैं, खूबसूरत आंखें होती हैं एक तो, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक और आंखें होती हैं, ये कोई कैट लाइक आंखें हो सकती हैं, कैट लाइक आंखें हो सकती हैं इनकी। कैट लाइक आंखें कैसे बताऊँ मैं आपको, अगर कोई फ़ोटोज़ मिलता है, ऐसे तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, तो आप देख लीजिएगा कैट लाइक आंखें कैसी होती हैं, या फिर लाइट कलर की आंखें कैसी होती हैं। ओके, मेरा थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ जेलस विथ यू, और ये नहीं चाहते कि मैं बताऊँ। ओके, वेट अ मिनट। ओके, आई एम फाइन। सो ये इंसान डेफिनेटली नहीं चाहते कि आपको आपको पता चले। इनकी आंखें बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं इनकी आंखें, एकदम बिल्ली जैसी आंखें हो सकती है, नहीं तो एक कैट लाइक आंखें हो सकती हैं इनकी, जो आपसे जेलस हैं। नहीं तो अगर ये सब नहीं है तो इनकी आंखें कुछ अलग सी दिखती होंगी आपको। ओके, या इनके आँखों का कलर अलग हो सकता है। जो इंसान आपसे जेलस हैं दिखाते होंगे दैट शी और ही इज़ वेरी गुड, या बहुत अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस हैं, बहुत शातिर हैं, स्मार्ट हैं और जेलस भी हैं। लेकिन आप बहुत सीधे हो गाइस, आप बहुत सीधे हो। आपको जो सामने से बोल देता है वही बिलीव करते हो। असली में ये जेलस तो है। एक चीज़ देखना है, ओके, आपके पहले तो आपकी फैमिली से जेलस हैं, दूसरा आपके सक्सेस से जेलस हैं। आप मान लीजिए कुछ सक्सेस अचीव कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या आप अपने जिस करियर के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो, आपका जो गोल है लाइफ को लेके, उस गोल ही से जेलस हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ये कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे, ये हो सकता है। नहीं तो इसलिए जेलस हैं क्योंकि आप बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए जेलस हैं। नहीं तो आप अपने करियर में कैसे अचीव कर रहे हो न्यू हाइट्स, उसको देख के जेलस है। एक और चीज़ इनको अच्छी लगती है, आपका इंडिपेंडेंट नेचर। अब मैंने कहा अच्छी लगती है, यानी कि जेलस फील करते हैं आपके इंडिपेंडेंट नेचर से,
क्योंकि यू डोंट नीड इमोशनल सपोर्ट और एनीथिंग। ऑफ कोर्स आप मेरे चैनल पे हो तो मैं फ़ील कर पाती हूँ कि आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप लोग को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो इंसान है ना, ये हमेशा भागते रहते हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब सॉरी नॉट एक दूसरे की तरफ, ये इंसान ऐसी भी हो सकती हैं आपकी फ़ीमेल फ्रेंड जो एक मेल से दूसरे मेल की तरफ गई, दूसरे मेल से तीसरे मेल की तरफ गई। इनके हो सकता है बहुत रिलेशनशिप्स रहे हों और इनका रिलेशनशिप टूटता रहता हो, ऐसा कुछ अगर आपने सुना है तो ये वो भी इंसान हो सकता है। ओके, इफ़ यू हैव अ व्हीकल और समथिंग, वो उससे भी जेलस हैं अगर आपका है तो। यस, एंड एक और चीज़ कि ये इंसान का कभी रिलेशनशिप सही नहीं रहता है, इनका ब्रेकअप पैचअप वही सब चलता रहता है, या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप। उनको दे आर ऑलवेज इन नीड ऑफ इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम अ गाय। ओके, इनको हमेशा एक लड़का चाहिए टू इमोशनली सपोर्ट हर। वो इमोशनली हमेशा सपोर्ट चाहती हैं, ये जो भी इंसान है ये इमोशनली सपोर्ट हमेशा चाहती हैं किसी ना किसी से। इनको चाहिए लाइफ में कोई ना कोई, नहीं तो इनको एम्प्टीनेस फील होता है, अनवर्दीनेस फील होता है। ये सिंगल रह के खुश नहीं रह सकती हैं ज़्यादा टाइम तक, इनको चाहिए कोई अपने सामने। इनको चाहिए गॉसिप करने के लिए आदमी लोग, या कुछ भी इंसान चाहिए इनको गॉसिप करने के लिए। इनको एक इंसान चाहिए टू बी इन अ रिलेशनशिप, टू बी इन अ कनेक्शन, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। इनको फ्रेंड चाहिए, इनको पार्टी चाहिए। ये इन्जॉय करने के चक्कर में अपना करियर कहीं ना कहीं भूल जाती हैं, मुझे लग रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसे भी इंसान हों जो एक कनेक्शन या रिलेशनशिप में रहे हों, और वो रिलेशनशिप या कनेक्शन टॉक्सिक हो, और आपने इनको सजेशन दिया हो कि ये कनेक्शन टॉक्सिक है, आप इनसे निकल जाइए, इस चीज़ से निकल जाइए, तो इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी होगी और आप ही को गलत बोल दिया हो। ऐसे ही कुछ हुआ हो कि आपने इनको समझाया हो कि ये कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आपको शायद से फील हुआ हो, तो आपने सजेशन दिया हो किसी इंसान को, और उस इंसान को आपका सजेशन, ये इंसान थोड़े स्टबबॉर्न है, ये गलती एक बार नहीं करते, 1000 बार करते हैं और फिर से वही गलती करते हैं, तो इनको सुधारना भी मुश्किल है। ओके, तो ये भी हो सकता है। तो आपने शायद सजेशन दिया हो और उस टाइम से ही ये इंसान आपसे जलने लगे हों, जेलस फील करने लोग, मेरे लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं, या मैं रिलेशनशिप में हूँ तो तुम्हारा क्या जा रहा है, या तुमको मेरी खुशी नहीं देखी जा रही, जबकि आप एक्चुअली में इनका भला चाहते होगे, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। विद द मून आई सी, क्रिसेंट मून, ये कन्फ्यूज्ड है, पूरी चीज़ें इनके सामने नहीं आई हैं, नज़र नहीं आती इनको, राइट एंड रॉन्ग के बीच में इनको समझ ही में नहीं आता इनका फ्रेंड सच्चा कौन है और कौन फेक है। इनका डिसीजन मेकिंग पावर चला गया है, और जो सही बोल रहा था यानी मेरे व्यूअर्स, उनको ही गलत बोल दे रही हैं, उनसे ही जेलस फील कर रहे हैं। ओके, चाहे उनके पैसे से हों या उनके ओपिनियन से हों वगैरह वगैरह। दिस कुड बी ऑल्सो समवन जो आपके ड्रेसिंग सेंस को भी जज करते हैं। आई डोंट नो, मुझे आया है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह को जज करते हैं, आप जिस तरह से करते हो अपना ड्रेसिंग सेंस। ओके गाइस, अनदर मैसेज फॉर यू। मान लीजिए आपने कोई इवेंट अटेंड किया हो और वहाँ का जो मेन एक इंसान होते हैं, ओके, मेन पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। मान लीजिए आपने किसी का बर्थडे पार्टी अटेंड किया है, ओके, तो बर्थडे गर्ल होती हैं, तो मान लीजिए आप बर्थडे गर्ल से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, तो जेलसी आ गई, जेलसी उसी समय आ गई, ठीक है। किसी इवेंट को अटेंड किया और आप ब्राइड से ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, तो जेलसी वहाँ भी आ गई। ओके ओके, तो ऐसे करके आपने कोई भी इवेंट अटेंड किया तो वहाँ की ब्राइड जेलस हो गई, वहाँ की बर्थडे गर्ल, जो मेन पर्सन होता है ना, वहाँ पे जेलस हो जाता है, क्योंकि आप खूबसूरत दिख रहे हो, आप हैंडसम दिख रहे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, सब नज़रें आपके ऊपर है, सब आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। जितने भी मेन हैं वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। देखिए, एक और चीज़ मुझे आया है, अब मैंने मेन की बात कही ही है, यानी अपोजिट जेंडर की बात मैंने कही है, तो अपोजिट जेंडर जो है वो आपको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, ठीक है। अब जो भी हो, मैन या वीमेन, आपको अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं कि आपने जूस लिया क्या, आपने ये लिया क्या, आपने ये खाया क्या, तो उनको नहीं दे रहे हैं, आपको क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो कभी कभी
उनको अच्छा नहीं लगता है ये चीज़, आपकी जो सेम जेंडर की फ्रेंड्स हैं उनको, कि आपको आपके लिए केयर आ रही है मेन के अंदर से या अपोजिट जेंडर के अंदर से केयर आ रही है, आपको वो मे बी सर्व भी कर रहे हैं और उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती है, तो इसीलिए वो जेलस फील करने लगते हैं। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, तो आपके एक्स की गर्लफ्रेंड अगर आपको जानती हैं तो वो जेलस है, नहीं तो आपकी एक्स फ्रेंड भी हो सकती हैं जो जेलस हैं। एक और इंसान जेलस है आपसे, जेलस भी इसलिए है क्योंकि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे, भाव नहीं दे रहे। मे बी आप पहले उनसे काफ़ी बातें किया करते थे लेकिन अब आपकी बातें नहीं होती हैं, तो वो जेलस फील कर रहे हैं कि ये कहाँ है। लेकिन ये जेलसी आउट ऑफ कहीं ना कहीं लव से आ रही है, क्योंकि ये इंसान ऐसा कुछ निगेटिव नहीं है, बट हाँ जेलस फील करते हैं क्योंकि वो अटेंशन इनको नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन इनको नहीं मिल पा रहा है। ओके, वन मोर पर्सन हु इज़ यंगर देन यू, ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से होंगे, नहीं तो आप इनको वर्क के थ्रू जानते हो, नहीं तो आपके कोई छोटे से हो सकते हैं, छोटे हैं आपसे, एज में छोटे हैं, यंग हैं लेकिन आपसे जेलस हैं। ओके ओके, आई एम गेटिंग द पॉइंट। ओके, तो देखिए कभी कभी होता है ना कि कुछ स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, कि स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं, ठीक है। मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, स्कूल गोइंग गर्ल्स वहाँ से निकल रही हैं, उसमें से एक स्टूडेंट है कोई, मान लीजिए क्लास 8-9 की होंगी, ठीक है, तो वो मान लीजिए फैट हैं, थोड़े से मोटे हैं, ओके, और उनकी एज कम है लेकिन वो दिखते बड़े हैं, और आपकी एज ज़्यादा है उनसे, तो आप बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल दिखते हो, और वो छोटे हैं और वो स्टिल बड़े दिखते हैं। और नॉट ड्यू टू फैट, चेहरे के कारण भी होता है, कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। ओके, तो आपसे छोटे कोई हैं, आपके जान पहचान में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ओके, जो आपसे छोटी हैं और उनको अपना लुक्स को लेके बहुत कंसर्न रहती हैं, वो आपको देखती हैं तो आप में भी बहुत खूबसूरत दिखते हो, लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, और वो थोड़ी एजेड दिखती होंगी, नहीं तो वो फैट है तो वो इनसिक्योर फील करती हैं, थोड़ा सा इनसिक्योर फील करती हैं, तो इसीलिए जेलस फील करते हैं आपसे। ओके, तो ऐसे कोई रिलेटिव में भी हो सकते हैं, आपके जान पहचान में हो सकते हैं, जो छोटे हैं लेकिन थोड़े से आपसे बड़े दिखते होंगे, नहीं तो उनको अपने लुक्स को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको आपके लुक्स अच्छे लगते हैं क्योंकि लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, या फिर उनको इन जनरल आपका लुक्स पसंद है, तो आपके लुक्स से काफ़ी जलती हैं और अपने एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने फेस पे या कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं टू लुक बेटर। एंजल्स आर टेलिंग मी बट दे एंड अप लुकिंग वर्स्ट। एकदम मतलब वो मान लीजिए इनसिक्योरिटी के कारण ज़्यादा मेकअप कर ले रहे हैं और उसके बाद वो अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसा कुछ हो जा रहा है, तो इसीलिए भी वो जेलस फील करते हैं। ओके, नाउ फॉर अदर्स, मुझे फील हो रहा है कौन इंसान आपसे जेलस है। आप अगर कहीं पे काम करते हो तो आपका कोई जूनियर है जिसने अपनी बात रखी हो या प्रपोज़ल रखा हो, लेकिन उसका प्रपोज़ल को आपने रिजेक्ट कर दिया हो इस इन रिलेशनशिप और करियर, तो वो इंसान भी आपसे जल रहे हैं यहाँ पे। मैं भी देखता हूँ उसको कौन मिलता है, मतलब ऐसे करके बोल रहे हैं, मैं भी देखता हूँ इसको कौन मिलता है, या इसको कौन अच्छा एम्प्लॉय मिलता है, या कौन इसको अच्छा मेल मिल जाता है। मिलने वाले को तो मिल ही जाएगा एंजल्स कह रहे हैं। ओके, ये आपके ऐसे भी फ्रेंड हो सकते हैं जिनका आपका व्यू पॉइंट बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, ठीक है। और फॉर सम आई एम हियरिंग ये कोई, फॉर सम ऑफ यू ये कोई हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड है, या वहाँ पे काम करते हैं, किसी ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कॉल वगैरह रिसीव होती है, या ऐसा कुछ ऐसी जगह पे काम करते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, जो इंसान आपसे जेलस है। तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग गाइस, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई हो दैट हु इज़ जेलस विथ यू। ओके, सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।